डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा था कि भारत पर वो टैरिफ लगाएंगे और भारत पिछड़ जाएगा, लेकिन भारत तो आगे बढ़ता चला जा रहा है। कमाल की बात यह है कि दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, उसके आंकड़े और बेहतर हुए। अब जाहिर है ये कहा जा सकता है कि अभी तो टैरिफ लगा नहीं है, टैरिफ तो आगे लगेगा, निश्चित तौर पर टैरिफ आगे लगेगा, लेकिन अभी जो आंकड़े आ रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के वो कमाल के हैं। जो Q1 जीडीपी ग्रोथ है वो 7.8% हो गई है। ये FY26 मतलब 2025-26 का जो वित्तीय वर्ष है, अगर उसको हम Q1 कहते हैं तो अप्रैल मई जून 2025 ये जो उसकी तिमाही की ग्रोथ रेट है वो 7.8% है। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि जो बार बार हम लोग कह रहे हैं कि भैया भारत की अर्थव्यवस्था कितनी जाएगी, तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कि 6.5% के ऊपर तो जानी तय है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। और अभी जीएसटी में जिस तरह के रिफॉर्म है, आने वाले समय में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए और बेहतर होने वाला है। ये जो रोबस्ट जीडीपी नंबर्स आए हैं, ये अभी तक जो नंबर हैं ये हायर देन एस्टिमेटेड नंबर है, यानी जो अलग अलग अर्थशास्त्री, अलग अलग एजेंसी, अलग अलग लोग जो ये कह रहे थे उससे बहुत ज्यादा ये ऊपर नंबर आए। सिर्फ एक जगह नहीं है, हर क्षेत्र में बेहतरी हुई है। और अगर एक उसकी बात करें कि किस किस क्षेत्र में कितनी बड़ी बढ़त हुई है, तो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर जो स्टार परफॉर्मर रहे हैं Q1 में, वो 7.7% और 9.3% से बढ़े हैं। जो सर्विसेज सेक्टर का Q1 FY26 है वो 68%, समझिए, और मैन्युफैक्चरिंग 17%। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि जिस तरह से जो भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर कहा जा रहा था, उसमें भारतीय अर्थव्यवस्था ने उन सारी आशंकाओं को खत्म कर दिया है। इसको समझिए, और बहुत शानदार तरीके से हमारी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है। इतना ही नहीं है, ये अर्थव्यवस्था आगे उसमें किस तरह से दिखेगी वो भी बहुत साफ साफ दिख रहा है। हमारे जो अलग अलग सेक्टर्स दिखते हैं ना, जिसको हम कहते हैं कि आज तो हवाई जहाज भरे हुए, रेलवे का टिकट नहीं मिल रहा, होटल की बुकिंग नहीं मिल रही, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि हमारी अर्थव्यवस्था में जो टूरिज्म सेक्टर है वो कमाल का काम कर रहा है। सर्विसेज सेक्टर उसी से जुड़ा हुआ है। अब लोग घर खरीद रहे हैं, घर के लिए कर्ज ले रहे हैं, होम लोन ले रहे हैं, उसका भी आंकड़ा वो बढ़ाने की ओर दिखता है। जो सबसे बड़ी बात है कि ये जो 7.8% का आंकड़ा है, अगर हम इसको देखें कि क्या मतलब अलग अलग सेक्टर के लिहाज से, तो जो जीडीपी का नंबर है एस्टिमेटेड जो है वो टोटल 6.5 है, लेकिन हम अगर इस तिमाही की बात करें Q1 की, एग्रीकल्चर 3.7%, इंडस्ट्री 6.3%, हालांकि माइनिंग वो माइनस में गई है 3.1, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग 7.7, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई, अदर यूटिलिटी ये 0.5% से बढ़ी, कंस्ट्रक्शन 7.6%, ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, सर्विस रिलेटेड ब्रॉडकास्टिंग 8.6%, फाइनेंशियल, रियल एस्टेट एंड प्रोफेशनल सर्विसेज 9.5%, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस एंड अदर सर्विसेज 9.8%। अब आप जरा समझिए, यानी कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बचा है जहां पर भारत की अर्थव्यवस्था बहुत बेहतर नहीं कर रही। जो कॉर्पोरेट रिजल्ट है वो बड़े शानदार आए हैं। जो कॉर्पोरेट रिजल्ट है वो भी जाहिर है, अगर कॉर्पोरेट रिजल्ट अच्छे हैं इसका मतलब इंडस्ट्री अच्छा कर रही है, वो बेहतर कर रही है, और अगर वो बेहतर कर रही है तो उसका परिणाम हमको देखने को मिलता है। अब सोचिए जरा, दुनिया भर के अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि ट्रंप ने तो अमेरिका का ही नुकसान कर लिया।